साथियों, मैं सारे मीडिया वालों को भी इस लाइव के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। ये सुबह 4 घंटे से ये धरना चल रहा है। धरना इस बात का है कि पूरी पंचायत के लोग जो पहले उनियारा उपखंड में थे, जहाँ 15 किलोमीटर दूर है, इनको उनियारा उपखंड से हटाकर देवनी उपखंड में कर दिया जो 95 किलोमीटर दूर है। इनकी मांग है हमें वापस से उनियारा में जोड़ा जाए। 4 घंटे से इन्होंने बहिष्कार कर रखा था, मैं इनके साथ बैठा था। इनकी मांग थी भाई कलेक्टर यहाँ आए, उसके बाद ही वो आश्वस्त करे, उसके बाद हम वोट मतदान करेंगे। लेकिन इसी बीच में इसी आधार कार्ड की आप सब वोट डाल दो। उनमें से एक माता की बेटी है जिनसे भी वोट डलाया गया है। क्या मामला था माता जी? मैंने बोला था सर भाई वोट हम बाद में डालेंगे, हम किसानों के साथ रहेंगे। वो बोले भाई किसान क्या करेंगे, तुम्हारी तो नौकरी है, नौकरी पे चलो, तुमको सरकार तनख्वाह देती है। और ये बात बोली भाई मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भाई, या ऐसे ही डला देंगे, निकालो। बीच में बैठे ना मत हुआ, मैंने मेरा वोट ले लिया तो मैं नौकरी पे हूँ तो, और इनका वोट एक किसान है, इनका वोट मत लो। वो एक टीचर है, टीचर बोलते और एक और मास्टर का, एक पटवारी का। वो बोलो ये शिकारी, इसके पास ही बढ़ेंगे, पास लाएंगे हम। इतने दूर कौन जाएगा? गरीब के पास इतने 500 रुपए कहाँ से देंगे तेल भराने के वास्ते? गरीब के पास पैसे नहीं है। गरीब को तो सुबह का खाना, शाम का खाना, और क्या करेगा वो? कहाँ से लाएगा? मैं इस लाइव के माध्यम से मैंने थप्पड़ मारी है उस एसडीएम के जो नरेश मीणा भगत सिंह के मार्ग में जाएगा। चोचो बेईमान अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, चोचो किसानों का खून चूसेंगे, जनता का खून चूसेंगे, उनका अंजाम यही होगा। और इसको जाति, इस अधिकारी को कोई जाति से ना देखे, कोई जाति से नहीं देखे। उसके कर्म पे जाति लिखी हुई नहीं थी, उसके सीने पे जाति लिखी हुई नहीं थी। वो एक सिविल ड्रेस में था। वो अगर मीणा होता उन्हें इस लायक बनाया है कि मैं पोलिंग बूथ में अंदर जा सकता हूँ। मेरे साथ एक एक मतदाता इस गांव का वो अंदर जा सकता है। ठीक है, आप सब लोग अपनी आईडी ले लो, मेरे साथ अंदर चलो और अपन मतदान चालू करेंगे। और 5 बजे या 7 बजे या 8 बजे जब आपका मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ से हाईवे पे कूद देख लेना। मैं ना कलेक्टर आया ना एसपी आया। कलेक्टर ने मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है, एसपी आसपास बैठा है। लेकिन मैं पोलिंग में जा रहा हूँ, जब तक वोट पड़ेंगे जब तक मैं अंदर रहूंगा। और उसके बाद सारे वोटों को डलाने के बाद मैं अगला कदम उठाऊंगा। सबसे निवेदन है 5 बजे के बाद में सब लोग इस गाँव में मैं लेके जाता हूँ। बाकी एक मतदाता सिर्फ लाइन में आएंगे। हाँ सर, हम लोग एक साथ ले लो। एक साथ लगा लो सब माइक। एक मिनट मैं कर रहा हूँ 1 सेकंड बाइट कर लोगों से समझाइश कि भैया आप लोगों के साथ अरे माइक लगाओ ना। क्या लोगों की समस्या थी, इसका समाधान सुबह 9 बजे से इस गांव ने तो सुबह 7 बजे से चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। इनकी मांग ये है, पहले ये पूरी पंचायत
जो मराइता पंचायत है, ये पूरी पंचायत बुनियाला उपखंड में आती थी, लेकिन पिछले समय इस पूरी पंचायत को बुनियाला से तोड़कर उनको देवनी उपखंड में छोड़ दिया। बुनियाला इनके नजदीक पड़ता था, देवनी इनसे 85 किलोमीटर दूर है। जब मैं यहाँ आया, मैंने इनको समझाने की कोशिश की गाँव वालों को। उन्होंने कहा अगर आप हमारे साथ हो तो आप हमारे साथ धरने पे बैठो, हमारी वाजिब मांग है और हम चाहते हैं सरकार को हमारी मांग के लिए जाए। मैंने कलेक्टर महोदय से बात की सुबह, क्योंकि मेरे जो बैलेट पेपर था, जो ईवीएम पर चिपका हुआ था, उसमें भी सारे लोग डार्कनेस थी, मेरा बिल्कुल हल्का नजर आ रहा था। उसमें भी बैंक की सरकार ने और बीजेपी की गवर्नमेंट द्वारा मुझे मेरे साथ साजिश की गई थी। तो मैं जब इनके साथ बैठा, इनकी डिमांड थी पूरे गाँव वालों की कि हमें, गाँव वालों की डिमांड थी कि हमें कलेक्टर महोदय यहाँ आए। और पिछले 2 घंटे से कलेक्टर आई नहीं। एसडीएम ने यहाँ पर दबाव दिया, एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को, एक मास्टर को, टीचर को, एक आंगनबाड़ी को जबरदस्ती एसडीएम ने वोट दिलवाया, जिसका गुस्सा पूरे उसमें था। यहाँ का एसडीएम ने पहले भी बदतमीजी करी है, उसको लेकर पूरे गाँव में बैठा रहा। हट दरमिता ये हो गई कि यहाँ कलेक्टर नहीं आया, यहाँ एसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हमने कहा एसपी को बुला दो, एसपी नहीं आया। अब हमने कहा गाँव वाले वोट दो, हम 5 बजे अगला फैसला उठाएंगे, अगला कदम उठाएंगे। आधार कार्ड से देंगे। ये मैं अरे भाई मेरी बात, आप भी मेरी सुन। इस महिला को बिना पर्ची के वोट दिलवाया, बिना कार्ड के, बिना कार्ड के। नहीं, कैंसिल से वोट कैंसिल तो होगा, कैंसिल मेरी एक बार तो के खिलाफ आप जिसने दादागिरी से वोट दिलवाया इस महिला का, आप उनको आने से फिर आप कहो मैं बाहर कैंपस में नहीं बैठा था, बाहर बैठा, यहाँ बैठ जाओ। मतदान की प्रक्रिया है, आप मतदान कोई भी बैठे 200 मीटर के बाहर प्रक्रिया को पूरी बात मानी, लेकिन आपके शुरू से आप मुझे कोई अपमान नहीं करेगा आपका, लेकिन प्रोसेस आप यहाँ बैठो, आप जा सकते आपको प्रोसेस आप 2 मिनट आ सकते। मैं अभी आचार संहिता के पालन में नहीं जा सकता किसी मौके पे, नियम है सर, ये नियम है आचार संहिता में, और आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी उसमें। आप भी सिर्फ विजिट कर सकते हो, उसके बाद 200 मीटर के बाद आप बाहर जाओ। मैंने अपने हम वोट कराएंगे, वोट तरीके से कराएंगे। 5 महीने बाद आप रोक दोगे वोट? बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, एकदम नहीं होगा। मैं बता दूंगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। आप जाके घुस जाओ सब लोग, इनको जाने दो ना अंदर, क्यों लेट कर रहे हो सर? इनको जाने दो ना, आईडी देखो, जाने दो अंदर। हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी। आप अरे भाई वो हमारा जिम्मेदारी है, जो यहाँ खड़ा होगा उसकी वोटिंग होगी, चाहे 8 बजे या 10 बजे, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बस अंदर लगो, मैं ले लूँगा, ले लेंगे जरूर। चलो 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 आधार कार्ड चलेगा, आईडी चलेगी सर, आईडी चलेगी, आईडी वो बात करते हैं, आईडी नहीं वाले, आईडी भी चलेगा ना, आईडी इनको भेजेगा। क्या चाहते हो ठीक है, करके ऑनलाइन और आईडी पे ध्यान दे रहे हैं यार, सब जाएंगे, लग जाओ लाइन में, लग जाओ, आ जाओ, चलोगे नहीं, क्या बात करोगे, समझ जाऊंगा। जल्दी करो, सब लोग बुलाओ। बिना पर्ची, आधार कार्ड ले जाओ, देखो आधार कार्ड ले जाओ, तू तो गिरा का, तू आधार कार्ड, आजा पहले वोट दो, बड़ी बात कर कोई जरूरी है। 1 2 तुम्हारे
लाग जाओ। गाँव के कौन कौन हाथ खड़े करो गाँव के मेरी बात सुनो, इस गांव के जो है ना वो मोटरसाइकिल लेके इस गांव के मोटरसाइकिल लेके गाँव में घूम जाओ और वोटों को पटक पटक चलाओ। जल्दी जाओ। इस गाँव में वोट दिया तेरा। बेटा तुम जाओ जो भी गांव के लोकल है ना सारे के सारे वोट दिलाओ। गाँव वाले भाई ऊपर गाँव वाले सबको मैसेज कर देना, सब लोग वोट लगाएंगे 5-6 बजे के बाद 7 बजे के बाद सबको ये बुलाओ, पूरा दुनिया में नहीं बुलाओ। अभी तो कलेक्टर नहीं आएगी, 8 बजे आए 9 बजे आए कलेक्टर नहीं आएगी। आएगी उसकी मेहंदी यही उतरेगी। वोटिंग पड़वाओ गाँव का ले रहा हूँ। अरे यहाँ के लोकल भाई ऊपर ये छोड़ दो भाई, तू तो जाओ ये छोड़ देंगे। यही लगा लो ना माया के। ये मैंने आपको उस दिन भी कही, आज भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं लेता। आपका गिरफ्तार तो दिया आपके राजस्थान में लिखा हुआ मैंने तो देखा नहीं भाई साहब। मैं कोई बोलना साइड में तो यार मैं बताई थी वाली बात, हमारे आपको कुछ नहीं होता है, हम तो खाली वीडियो भेजते हैं और फिर आपकी वीडियो तो हमें भेजने की जरूरत ही नहीं आ रही है क्योंकि आपके फेसबुक लाइव हो रहे हैं। गाड़ी में लोगों से लड़ रहा हूँ। गर्म पानी का गला इधर नहीं था। हेलो ये स्टेप काट के होता है, कलेक्टर ने 2 घंटे में आ जाती। फिर कलेक्टर नहीं आई और ऊपर से उनको वोट मिलवाया फर्जी। वो महिला का महिला को लेके आना एक बार वो तो कर ली ना बाइट इन्होंने भूपेंद्र ने हो गई ना, हो गई। हाँ उसको वेरिफिकेशन जरूरी है, उसके पति ने बशर्ते कि डाले सही है। अभी का मोबाइल रिचार्ज पड़ा। अरे रोहित इधर आ जाना, बैठ नहीं करे हैं। दिखाना चाहिए ना आप बोल दिल्ली जोड़ते जो दिखते नहीं तो प्रजी दिखते हैं।
थोड़ा सा विश्वास उठता जा रहा है हमारे लिए, क्या 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 लगा रहे हैं सारा थोड़ी बराबर। इधर आओ आप। क्या हमारे नेताजी इतनी मेहनत करते हैं, चालू करते हैं। रास्ते दे दो, सब किधर हो पीछे से रास्ता दो भाई। बोलो भैया तुम लोग शुरू हो चुके, क्या कहना चाहते? देखिए सुबह 7 बजे वोटिंग चालू हो गई थी, मैं प्रत्येक बूथ पे जा रहा था। मेरे पास सूचना आई कि 3-4 बूथों में बहिष्कार हो रहा है, जो वहाँ की लोग की समस्या थी। जब मुझे पता लगा इस गाँव में आया हूँ, पूरे गाँव वाले बहिष्कार करके गाँव में बैठे। मेरे से मैंने बात की, मैं वोट डालो। उन्होंने कहा साहब हम जब तक वोट नहीं डालेंगे, जब तक कलेक्टर आके हमें आश्वस्त नहीं करेंगे। तो मैंने भी कलेक्टर साहब से सुबह बात भी करी थी कि मेरा जो बैलेट नंबर था ईवीएम पे, वो भी उन्होंने कहीं मिस्टेक करके बाकी का बैलेट दिख रहा था, मेरा बैलेट दिख नहीं रहा था। उस मामले में कलेक्टर से बात हुई, फिर मैंने प्रशासन से कहा भाई आप जल्दी से कलेक्टर साहब को बुला दो ताकि इनकी वोटिंग हो जाए। और इस बात को 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो। और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा, तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया है कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को तो जाने से रोका जाए। यहाँ फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा हो तो अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया मैं एसपी को बुला लो, मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं है, डिप्टी को भेज रहे हैं। और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गाँव 8 गाँव पंचायत है, उन सबका ही बनता था। इन्होंने कहा भाई हमें वहाँ से हटा कर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ के जो मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले। क्योंकि बहिष्कार का दिन उन्होंने 3 वोट डाला के फॉर्मेलिटी कर ली थी, वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डाल के चौथी है अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारी से जुड़वाई। लेकिन अभी ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे मैंने अभी फैसला लिया है, एक सीओ साहब आए रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं, हमने मना कर दिया सीओ का लेवल का नहीं। सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते, हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन चाहिए, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें, उनका वोट खुल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गाँव से मंत्रणा करूंगा। अगर इस गाँव और 8 गाँव से इस पंचायत में पड़ते हैं 8 गाँव जिनकी समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा, और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं, तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की है कि जब तक कलेक्टर नहीं यहाँ नहीं आएगी, जब तो नरेश मीणा तो अंचल में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं। नरेश मीणा को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है
25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पर चल रही थी। लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र में बात हुई है, मतदान जो है आपके जो लोग हैं वो मतदान पे ध्यान दे रहे हैं या यहीं पर सभी हो रहे हैं? मेरा यहाँ कोई नहीं, 100% मतदान करने में लगे हुए। मैंने सबको मना कर दिया, कसमें दे दी थी, यहाँ बाहर गया मैंने कसमें दी थी, यहाँ एक जरूरत नहीं, आप अपना अपना बूथ संभालो, मैं अकेला बहुत हूँ। आज की घटना के बाद किस तरह की उम्मीद है चुनाव परिणाम को लेकर? मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घटनाक्रम से आज मेरा नुकसान भी हुआ होगा बड़ा, मुझे 8-10 हजार वोटों का नुकसान हुआ होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति ऐसी कर रहा हूँ जिस राजनीति में पद कोई बड़ा अहम नहीं होता। मैं कर्नल बैंसला के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं काशीराम के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं योगेंद्र सिंह कालवे के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, जो लोग खुद नहीं बने और जिनमें पहचान बनाई, जिनकी मूर्तियां लग रही है। मेरा ही निवेदन, आज जो घटना हुई मेरे को पता लगा है कि उसको जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई पुरानी जाति का है, वो अगर मीणा होता तो भी पिटता। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैं दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसकी 2 पढ़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस इसलिए हो रहा है, मुझे जब बाद में उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है और ये इतनी एकड़ी में इतनी गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडा कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। मैं उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इसको जाति का मानते हैं, अगर ऐसा मानते रहे तो कल से इस देवली यूनियन में एक नारा दिया है मैंने कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, कोई किसानों से आम जन से अगर रिश्वत खाएगा तो उसको नरेश मीणा काला मुकर के गधे पे बिठाएगा, वो किसी भी जाति का होगा। अब अधिकारी कर्मचारी तो जाति सबकी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका मतलब कोई ब्राह्मण से हो गई तो ब्राह्मण नाराज, बढ़िया से हो गई बढ़िया नाराज, गुजर से हो गई गुजर नाराज। मुझे क्या पता, यहाँ तो एसडीएम शत्रुघ्न गुजर लगा हुआ था, अगर वो होता तो उसके भी पढ़ती, मीणा होता तो मीणा की पढ़ती, कोई राजपूत होता राजपूत की पढ़ती हो तो पढ़नी थी, और वो कम पढ़ी इसके तो कि जिस आदमी ने दलित महिला के साथ अत्याचार किया था उसके कम पढ़ी। मैं अभी आंदोलन कर रहा हूँ, उसमें कार्रवाई चाहता हूँ, जिस तरह से वो महिला मुकदमा दर्ज करा रही है वो मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी जाकर हम अपना आंदोलन। सचिन पायलट को अपना आइडियल मानते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा आइडियल है और मैं खुद उनके साथ बनना चाहता हूँ। देखिए पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूँ, क्योंकि ग्रामीण और किसान परिवारों को जो लोगों को पसंद करते हैं, वो शोषित लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो स्वर्गीय राजेश पायलट का बेटा है, वो राष्ट्रीय नेता का बेटा है, खुद राष्ट्रीय नेता है। मैं तो एमएलए नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे तो हर पल में पंगा है, हर पल में संघर्ष लिखा हुआ है मेरे तो। मेरी कोई सुनने नहीं। सचिन पायलट को जो अजमेर से रवाना हुआ वो भी उतरा ना, उसका भी देरे टूटा ना, वो भी मानेसर गया ना, मानेसर से वो गए, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया ना, धरना दिया ना मानेसर में। उसी तरह से वो अजमेर से रवाना हुए कांग्रेस के खिलाफ, जयपुर से रवाना हुए, देरे टूटा ना। अब ठीक है, थोड़ा सा उग्र हो जाता हूँ क्योंकि मैं अभी तो थोड़ा ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ज्यादा सीखा नहीं। वो राष्ट्रीय परिवार में पैदा हुए, क्या उनको पल पल सिखाया गया? ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। पकड़ा रहे छोड़ो। हाँ, मेरे थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? समरावता के अंदर आज से अलग अलग तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। उसके बाद में थप्पड़ कांड की ग्रुप में भी नरेश मीणा क्या हुआ? देखिए, मैं सुबह पूरे बूथों में जाने की इच्छा थी मेरी, बूथों में चेक करने की इच्छा थी। फिर मैं यहाँ से आगे इस गाँव ने बहिष्कार कर रखा, क्योंकि गाँव में समर्थन गाँव था। मुझे ये तो वोट नहीं डालेगा, मेरा नुकसान होगा। मैंने अगर समझा, लेकिन इन लोगों ने हट गई।
इन्होंने कहा आप हमारे साथ हम इंडियन नहीं है, मना मैं आपके साथ क्या मेरा नुकसान कितना है, मेरा वोट था वो कुछ लो मैं आपके साथ। इन्होंने कहा साहब हमारी समस्या इतनी बड़ी है, स्टेट की सरकार के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारी समस्या को हल कर सकती है। ऐसे में यहाँ के माताओं बहनों से कहा कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आए, मैंने बात की, यहाँ के अधिकारियों से बात करी, उन्होंने कहा साहब बात करते हैं। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कलेक्टर साहिबा नहीं आए। यहाँ का SDM बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं आ जाता, मगर नहीं, वो यहाँ आई नहीं और यही कारण हुआ। लेकिन बाद में जो इन्होंने जालसाजी की हमारे साथ, हुआ क्या था, जालसाजी करी, सारा गांव यहाँ बैठा था। इस गांव में एक महिला आंगनबाड़ी, वो बेचारी वहाँ, उसका पोलिंग बूथ में उसकी ड्यूटी थी। एक यही था गांव का एक टीचर था जहांगीर, उसकी ड्यूटी थी, और उस महिला का पति भी वहीं था जो अपंग था। SDM ने जबरदस्ती गाली गलौज करके जातिवादी शब्दों से उसको गाली दी और देने के बाद उसको कहा तेरी नौकरी कर जाऊँ, मेरे को जानती नहीं तेरी नौकरी कर जाऊँ, ये वो, और ठीक जबरदस्ती अंदर डलवा दिया। मैंने को पता लगा जबरदस्ती हो गया, ये तो गलत, पूरा गाँव जो बहिष्कार कर, और वो महिला ने आगे इंटरव्यू देखी, मेरे साथ जबरदस्ती की जातिवादी गलतबाजी हुई, और उसके बाद ये कहा कि नौकरी कर जाऊँगा, तो सस्पेंड करूँगा। उसके बाद जैसे मेरे को पता लगा मैं सहन नहीं कर पाया, और सहन इसलिए नहीं कर पाया, ये कौन सी जाति है? आप जो है वो SDM, आप जो है 25 तारीख को मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे पोस्ट पर मारे जा रहे हैं, मेरे लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कल रात को गिरफ्तार किया, आज अलीगढ़ में बच्चे गिरफ्तार हैं। मेरा फिर सबसे बड़ी बात है, उसको मैंने मैंने वो वीडियो बनाया, आप देखना, मैंने उसमें इनको पता था बीजेपी हमारी कप्तान नरेश मीणा से, नरेश मीणा हमें हरा रहा। ऐसे में इन सब ने जानबूझ के इस तरह बात की, और जब कलेक्टर मैडम नहीं आए, हमने बहुत मुझे पता लगा, मैं वहाँ गया, मैंने पता किया तो वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा साहब SDM साहब ने जबरदस्ती वोट दिलवाया। मैंने रुक नहीं पाया, मैंने उसको थप्पड़ दिया, और बिल्कुल हम मानते नहीं, एक थप्पड़ दिए, लेकिन मुझे दुख है, तो कुछ बात कर मैंने एक दिन उसको 2-3 और पढ़नी चाहिए, और वो इसलिए पढ़नी चाहिए थी। 5 थप्पड़ देने के बाद जब मैं निकला तो मुझे पता लगा कि SDM इतना गंदा है, इतना घटिया है। इसने हिंडोली में SDM रहते हुए एक दलित महिला के साथ बेइज्जती की थी, उसका मारपीट की थी, और उस मामले में 1 भी हो चुका है। आपको नहीं लगता कि इसका आपको नुकसान होगा? चुनाव के बीच में आप यहाँ है, पूरे 307 बूथ है, आप वोटिंग लग रही है, और वोटिंग का जो फर्क पड़ा है मुझे नुकसान हुआ है। नरेश मीणा का राजनीतिक चुनाव जीतने की अलग बात आती है, कोशिश करते हैं, क्या बनना चाहते हो? दिलों में राज करना चाहिए, और विशेषकर गरीबों का, जिन्हें कोई धनी तो ही नहीं, ऐसे वालों का जेल जुआ होता है, ऐसे काम करवा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बहुत गरीब हैं, कंजर लोग, काफी लोग, बंजारे लोग, वीर समाज, जिन्हें गाँव में कोई नेता उनसे राम राम करे। मैं चाहता हूँ जो बिल्कुल गरीब है, मैं जिससे सारे लोगों को यहाँ बुलाऊँ, उसके बाद आगे सब गाँव वालों से पूछूं कि गाँव वाले क्या चाहते हैं, पूरी पंचायत का मुद्दा है, पंचायत वालों से पूछूं। उसके बाद अगर पंचायत वाले गाँव वाले सहमति देते हैं, मेरा मन है कि मैं उस SDM के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उसके तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाना चाहिए। ये है नरेश मीणा जो कहते हैं कि कहीं न कहीं जो है वोटिंग जो है शुरू करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है, उस सूरत में गुस्सा आया, उससे कंट्रोल नहीं कर पाए। मानते हैं कि इसका मुझे जो है आज वोटों में राजनीति में नुकसान होता है, लेकिन जो है SDM ने जो किया वो भी गलत था, उस सूरत में इनका गुस्सा एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने ये बात ओपन जो कही चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर नरेश मीणा MLA बनता है तो पहले यहाँ बड़ी समस्या है पेयजल, यहाँ पीने का पानी नहीं मिला जाता। माता मैंने यहाँ पैसे दे के पानी पी लिया। मैंने कहा अगर मैं बनता हूँ विधानसभा में बाद में क्या करूँगा, पहले हर गाँव तक पानी पहुँचाऊंगा। एक मैंने बहुत बड़ी बात कही है, भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें मेरा वोटों का नुकसान हो रहा है। पटवारियों की भी वोट है, थानेदार की भी वोट है, तहसीलदार की वोट है, सबके वोट रहते हैं, और उनको पता कि नरेश मीणा MLA बन गया तो हमें जीने नहीं देगा। मैंने कहा नरेश मीणा के MLA बनने के बाद कोई भी अधिकारी कर्मचारी या वही नौकरी करेगा। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने पैसे खाए, चाहे थाना, तहसील, बिजली घर या विशेष रूप से काम करता जनता को, तो उसको काला मुंह करके गड्ढे में बिठा के मैं बंदूकें निकालते रहूंगा, चाहे मुकदमे मेरे को 100 लगे, 500 लगे, 8 2-3 मुकदमे और लग जाएंगे, कोई
कितने मुकदमे हो गए? 23 थे जनहित के लिए। आज 1-2 और लगे, 1 लगे गया, अभी 1-2 और लगेंगे, हाई एग्जाम होगा, अभी कलेक्टर से लड़ेंगे और डर तो जाएंगे। भगत सिंह जी, बेटा तेरी शादी करूंगी, गोली में बिठाऊंगी, छोड़ दे। वकील वो सरकारी वकील बन जाते। भगत सिंह ने कहा था, हे मेरी माँ, चांद अगर अड़ जाए अपने जिद पे, अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के काल में क्रांति की भाषा बोलना बहुत जरूरी है। और इस गुलामी के राज में, इस गुलामी की अगर जंजीरों को तोड़ना है, अगर गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, तो आपके बेटे भगत सिंह को फांसी में चढ़ना बहुत जरूरी है। मैं गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, गांव पिछड़ों के लिए सब कुछ करने के लिए। ये है नरेश मीणा, थप्पड़ कांड के बाद मुझसे बात हुई है। अपनी बात की है कैमरामैन रोहित के साथ रवि स्टेलर, NDTV, समरावता गाँव। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। इन लोगों से लड़ रहा हूँ, ये तो सोचो तुम ऐसा इन लोगों से लड़ रहा थोड़े से पीछे हो जाओ, 1 मिनट। दिल की प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लिए आज उपचुनाव के लिए मतदान था। मतदान को लेकर सुबह से शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया जारी थी। समरावता गांव के अंदर, जो कि कचरावता पंचायत का गांव है, उसको दूसरे उपखंड में यानी देवली उपखंड में जोड़ने को लेकर यहाँ के नागरिकों द्वारा, मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया। उसके बाद नरेश मीणा यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ का पूरी तरह से माहौल गर्मा गया। अभी तक यहाँ पर माहौल गर्माया हुआ है। नरेश मीणा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। लेकिन नरेश मीणा जी, आखिर क्या मामला था कि आपको यहाँ आना पड़ गया? मैं सुबह से प्रचार पे आज वोटिंग को चेक करने के लिए बूथ को जा रहा था। मेरे पास मैसेज आया, खबर आई, इस समरावता में लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। और मुझे ये भी पता कि ये गांव मेरा समर्थित गांव था, उन्हें अपना नुकसान होगा, एक बार समझा करेंगे। मैं जब यहाँ समझाने आया, उन्होंने गाँव वालों ने कहा कि आप हमारे साथ हो, ये वोटों के साथ। मैंने कहा मेरा वोटों को चिंता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या ये थी कि उनको उनियारा उपखंड से तोड़कर देवली उनियारा में उनको जोड़ दिया है। देवली उपखंड में और उनियारा 15 किलोमीटर है, देवली 95 किलोमीटर। यहाँ के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। डेली एक SDM कार्यालय में काम पड़ता है, तो 15 किलोमीटर जाते थे, वो 95 किलोमीटर जा रहा है। दूसरा, इनके एक आदमी का एक रास्ता होता है, इनकी एक हैबिट बनी हुई है इधर जाने की। उनियारा साइड देवली उल्टा पड़ता है, इनका मन नहीं करता उल्टा जाने का। तो इनकी उस भावना के खिलाफ, जनमानस के खिलाफ इनको वहाँ जोड़ा गया। इनकी भावना है कि हमें इधर से छोड़ दिया जाए। तो मैंने इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि भाई बताओ, हमें कलेक्टर आए और कलेक्टर लिख के भेजे तब हम हमारी बात करेंगे मतदान। मैंने कलेक्टर से बात करी, यहाँ के प्रशासन से भी बात करी। मैंने कहा कलेक्टर महोदय को बुला दीजिए। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, कलेक्टर नीचे नहीं आई। वो मेहंदी लगा के बैठी थी और वहाँ कलेक्टर में, उसको 2 घंटे या 45 मिनट किलोमीटर का दूरी थी, यहाँ से नहीं आई। लेकिन उसके बाद ये बड़ा नाटक हुआ। वो ये हुआ कि ये यहाँ के SDM चाहता था, यहाँ की बीजेपी सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हुए चाहते थे 800 की वोटिंग है, 3 वोट डला के ये हो जाएगी, बहिष्कार भी नहीं हुआ और 800 वोटिंग नहीं हो रही। नरेश मीणा का टाइम वेस्ट होता रहे, इसको वोटों का नुकसान हो रही है, यहाँ बैठा रहे। लास्ट में SDM ने वहाँ जाके एक आंगनबाड़ी की कर्मचारी जो वही बूथ में जिसकी ड्यूटी थी, एक टीचर जो यहाँ का गांव का है उसकी वो ड्यूटी थी, और एक विकलांग आंगनबाड़ी में जो महिला थी उसका हस्बैंड, उन तीनों का जबरदस्ती पकड़ के ले जाके वोट दिया है। जाते लोग सोचे तो उस महिला को बंद किया और एक मीटर चलाते फिरेंगे, मीणा उसके ऊपर पड़ता है। उसके बाद उस महिला को आगे तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, सस्पेंड कर देंगे अगर वोट नहीं, और उनको तीनों को वोट दिला दिया। उसके बाद जब पता लगा, पूरे गाँव में आक्रोश हुआ। मैं जब वो गया, मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो जो अंदर बैठे थे कर्मचारी ने कहा SDM ने जबरदस्ती दिलवाया। उन्होंने कहा SDM ने दिलवाया। मैंने पूछा कौन है SDM, वहाँ वो खड़ा था और वो उसकी मुस्कान सारा इतनी बड़ी वो करके भी हंस रहा था, उससे थप्पड़ खाने के बाद हंस रहा था। उसके बाद मैंने उससे थप्पड़ जड़ा,
लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसकी एक ही पड़ी, उसकी और पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास बाद में पता चला वो हिंडोली में एसडीएम रहा और वह एक दलित परिवार की महिला के साथ बदतमीजी की, उसको बेइज्जत किया और उसके खिलाफ उसके मारपीट की और उस मामले में एपीओ हुआ है, लेकिन सरकार ने उसमें भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ढंग की। तो हो सकता है उस दलित परिवार से समझौता कर लिया होगा पैसे देके, लेकिन ये नरेश में ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, चोरों को मैं पसंद नहीं करता, ना मैं बर्दाश्त करूंगा। और बाद में जो हुआ वो आपके सामने, मैंने पहले कहा चुनाव में नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दूंगा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी, यहाँ वही ईमानदार अधिकारी कर्मचारी नौकरी करेगा जो अधिकारी कर्मचारी ईमानदार है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने पैसे खाने की कोशिश की, मैंने पहले चैलेंज कर दिया था कि काला मुंह करके गधे में बिठा कर घुमाऊंगा। आपको तनख्वाह देती है सरकार, 1.5-2 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिलती है, किस बात का भ्रष्टाचार करते हो, क्यों पैसे खाते हो? जो गरीब बेचारे कंजर समाज, बंजर, जिनकी जो मजदूरी करके, जो नरेगा में मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनसे पैसा खाते हैं। थाने में चले जाओ पैसा खाएंगे, तहसील में चले जाओ पैसा खाएंगे, बिजली घर में चले जाओ पैसा खाएंगे। इसलिए मैं इन चोरों के खिलाफ हूँ। और दूसरा, अभी मैंने सुना है कोई उसको जाट समाज कह रहा है कि हमारा समाज का है, तो हर अधिकारी कर्मचारी कोई न कोई जाति का है। ऐसा कोई व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो किसी जाति का नहीं। उसकी कर्म पे जाट नहीं लिखा हुआ था, उसके कर्म पे तेजाजी नहीं लिखा हुआ था जो मुझे दिखता, उसके सीने पे तेजाजी नहीं था। वो एक आम आदमी था, आम कर्मचारी था, वो सरकार का नुमाइंदा था। उसकी जगह मीणा होता वो पिटता, उसकी जगह गुजर होता वो पिटता, उसकी जगह बामन होता, राजपूत होता, कोई भी कौम का होता वो पिटता, वो क्योंकि वो सरकारी नुमाइंदा था। वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा था, वो कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहा था। और जब वो कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा था, ऐसे अधिकारी कर्मचारी तो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, जो गांधीवादी तरीके से हमारी बात को नहीं मानेंगे, उनके लिए नरेश मीणा बनता रहेगा। लेकिन आज नरेश मीणा को 307 बूथों पर दौरा करना था, नरेश मीणा जो है वो एक बूथ पर घर के ले गए, क्या ये राजनीतिक चाल हुई थी? सर मेरा नुकसान हुआ, वो जगह बहुत सारे लोग यहाँ आ गए थे, मेरा मैनेजमेंट खराब हुआ, क्या मैंने बनना मकसद ही नहीं। एमएलए बनता 2013 में बन जाता, एमएलए बनता 2013 में बन जाता, लेकिन नहीं। किरोड़ीलाल जी राजभवन बनाई, जब भी कोई ऐसा लगेगा तब तो मैं समाज गया हूँ लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ लोगों के दिल में बैठूं, लोगों के दिल में जगह बैठूं। कर्नल किरोड़ीलाल बैसला को मैं मानता हूँ, वो तो एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने, लोकेंद्र सिंह जी कारवी एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने। काशीराम जी बहुत बड़ा उदाहरण है देश में। काशीराम जी एमएलए वो कुछ नहीं बने, लेकिन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बना गए। हो सकता है मेरा आंदोलन में नहीं बनूं, मेरी किस्मत में नहीं होगा, भाग्य में नहीं होगा। योग ऐसा बनता है कि कुछ हो जाता है, मैं सहन नहीं कर पाता। तो बनाओगे किसको? बहुत लोगों, सैकड़ों लोगों। ये लड़ाई भी ऐसी है, ये परिवारवाद, वंशवाद, धनबल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद, बाबा काबूश्याम का आशीर्वाद, ईश्वर जिस मार्ग में ले जाएगा सच्चाई से लड़ रहा हूँ, ईमानदार से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ईश्वर कौन से रास्ते में ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? तो बार बार गुस्सा आता है आपके दिनों में, पिता के बारे में, पिताजी के बारे में कहते हैं, वो भी आपको बहुत समझाते थे गुस्सा कम करो, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। मेरे पिताजी को समझाते थे, परिवार वाले को लेकिन मेरे भी सेहत नहीं, मैं करता हूँ लिमिट तक, किया तो बर्दाश्त। 25 तारीख का अब तक मेरे पोस्ट पे मारते रहे, रात को मेरे बच्चों को थाने में बंद करते रहे, अभी अलीगढ़ में बंद है। सुबह से यहाँ बैठा हूँ, सुबह से बैठा हूँ, और जब ये कह दिया 45 किलोमीटर कलेक्टर नहीं बैठी थी, वो 2 मिनट आ जाती, मामला सॉर्ट आउट हो जाता, मामला खत्म हो जाता। मैं भी अपना काम करता, वो भी अपना काम करता, पूरी फोर्स यहाँ पड़ी है, पूरी पुलिस प्रशासन सारे यहाँ पड़े, ये भी अपना काम करते। वो मेहंदी लगा रहा है, उसकी क्या सगाई हो रही है कलेक्टर ने की, उसकी सगाई हो रही है जो वहाँ बैठी कलेक्टर ने, इसलिए बनाई कलेक्टर ने। लोकतंत्र में सेवा करने के लिए बनाई, जनता के लिए बनाई। जो समस्या यहाँ खड़ी है, एक गांव में आज बहिष्कार नहीं हुआ, देवलिया में आज बीसलपुर में बहिष्कार हुआ, आज बहुत सारी जगह बहिष्कार हुआ। मैंने फोन करके उनसे वोटिंग करवाई, मैंने फोन करके वोटिंग करवाई। कल 1 लाख लोगों के साथ घेरूंगा इसको कलेक्टर ने। तो अब यहाँ वोटिंग चालू करा दिया आपका? इसलिए करा दी, इतने घंटे बैठने के बाद वो तो चाहते थे ये वोटिंग खराब हो, नरेश मीणा का नुकसान हो। कलेक्टर नहीं आई, नहीं एसपी यहाँ बैठा था 2 मीटर दूर, एसपी यहाँ नहीं है, अभी मिला वो सामने यहाँ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, ये सोचते हैं कि अपनी मालिक, आप सरकार के बाबू हो, कर्मचारी हो, आप जनता के सेवक हो, मालिक नहीं। मालिक को लेकर समझाइए कि आपके काम में आइए। बिल्कुल, मैंने कहा क्या भी मैं वोट दे दूँ, सारे गाँव वाले वोट देने गए, मैं गया हूँ अंदर, अभी मैं बैठा हूँ, पहले वोट डालेंगे,
वोट डालने वाले की पंचायत में रहूंगा, गाँव वालों पूरे गाँव वालों को सुबह से खाना नहीं खाया। सुबह 7 बजे पूरा गाँव यहाँ बैठा है, पूरा गाँव यहाँ बैठा है, खाना नहीं खाया इन्होंने। और ये तो केवल एक गाँव नहीं है, एक गाँव और यहाँ पे, वहाँ भी इस तरह चीटिंग हुई सुबह ही। वहाँ पूरा गाँव ने बहिष्कार कर रखा था, 2 लोगों ने वहाँ चुपके से वोट डाल दिया और उनका बहिष्कार खत्म करवा दिया। मैं कह रहा हूँ अभी पूरी पंचायत वालों को बुलाएंगे, अगर ये लोग चाहेंगे तो ये आंदोलन की इच्छा शक्ति है, अगर ये लोग का चाहेंगे इनके साथ सड़क पर उतरेंगे। लेकिन नरेश मीणा राजनीति तो सीख रहे हैं, आखिर कूटनीति का पाठ कब सीखेंगे कि सब कुछ हो जाए? भगत सिंह तो शहीद हुआ ना, उसमें बड़ा दिखा जब जनता को आज यही हो गया, जनता निराश हो गई, पॉपुलस हो गई, नेताओं से नफरत करने लगी। देवली उनियारा में तो अगर मैं नहीं होता, अगर नरेश मीणा यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आता, यहाँ तो मतदान ही नहीं होता, यहाँ कोई 10-20% मतदान होता। नरेश मीणा राजेंद्र सिंह लोगों का स्वभाव, पार्टियों प्रति स्वभाव। नरेश मीणा के आज यहाँ फंसने का फायदा किसको हो रहा है? मतलब मेरे तो उम्मीद है सुबह का चुनाव में जीतूं। मैं कोई हार गया तो 4 साल नंगे पैर इनकी सेवा करूंगा, 4 साल जूते नहीं बनूंगा। देखिए सचिन पायलट साहब को आप अपना आदर्श मानते रहे और जब चुनाव के लिए आए तब भी आप ये बात करते थे, तो आपने कहा कि इस मीणा समाज में भी उन जैसा कुछ होना चाहिए, आप बनना चाहते थे, रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन गुस्सा आपको बहुत ज्यादा था उनको। देखो 2 चीज, पायलट साहब को आदर्श इसलिए मानता हूँ इसलिए नहीं वो कांग्रेस से लेता है। उनके पिताजी ने किसान राजनीति में गुर्जर समाज में नेता बहुत हुए, लेकिन गुर्जर समाज में किसान नेता का एक राजेश पायलट में लगा, स्वर्गीय पायलट साहब। स्वर्गीय पायलट साहब राष्ट्रीय नेता और एक राष्ट्रीय नेता के परिवार में आप पैदा हो रहे हैं तो आपको लक्षण तो शुरू से आ जाते हैं, दूध के लक्षण वो जो होता है दूध के पाप पालने में। ठीक है, पायलट साहब बड़े परिवार में, पायलट साहब बड़े परिवार में पैदा हुए, खुद सांसद रहे, मंत्री रहे और उस लेवल पर कैडर इतना बड़ा है कि उनको मेरी तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एसपी कलेक्टर अगर वो यहाँ हो पायलट साहब तो एसपी कलेक्टर नहीं डीजी और गरज से वो मुख्य सचिव यहाँ आ जाता। अब मेरे कलेक्टर नहीं आ रहा, अब कलेक्टर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? मैं एक साधारण इसलिए कि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, इसलिए तो मेरी दिक्कत है। मैं भी अगर किसी मंत्री मुख्यमंत्री का बेटा होता तो कलेक्टर इसके पीछे डॉलते। दुख इस बात का है मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ और वो एक बड़े उनका, लेकिन धैर्य तो उनका भी टूटा। धैर्य उनका है, लोग कहते हैं धैर्यवान, लेकिन धैर्य तो उनका टूटा ना। जब वो मानेसर गए, जब वो अजमेर गए, धैर्य तो उनका टूटा ही थी। अब मैं नहीं कर पाता सर, अलग अलग नेचर है सबका, 5 उंगली एक साल में। 23 तारीख का इंतजार कितने बेताबी से है? अभी का इंतजार है, अभी जब वोट पड़ जाए उसके बाद देख। अभी आज का इंतजार, 23 का आज से चालू है। नरेश मीणा अपने 5 साल 4 साल लिया। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिनका कहना था कि परिणाम चाहे चुनाव का कुछ भी हो, जनता के लिए उनका संघर्ष लगातार बना रहेगा। राजस्थान तक के लिए समरावता गांव से